हेलो गाइस, वेलकम टू YASSER यूट्यूब चैनल। और गाइस हर जगह पे यहाँ पर चर्चे चल रहे हैं यहाँ पर OnePlus NORD के, चाहे आप Amazon खोल लो, YouTube खोल लो या और कोई भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म खोल लो, आपको OnePlus NORD के बड़े बड़े से एड्स देखने को मिल जाएंगे। और क्या है ये OnePlus NORD, क्या कुछ आपको स्पेक्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर ये स्मार्टफोन में, इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होने वाला है। आज की वीडियो में यहाँ पर OnePlus के रिगार्डिंग आपको सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो देख लोगे तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत वैसे तो पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि सारी डिटेल्स आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो उसी बात पे कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, आपसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई अनबॉक्सिंग वगैरह क्यों नहीं कर रहे हो, और मतलब मोटोरोला की भी मुझे अनबॉक्सिंग करनी थी, पोको M2 Pro वगैरह भी परचेस करना था। लेकिन मैं आपको बता दूं यार, मेरा जो पिन कोड है ना वो मे भी आई थिंक के कंटेमिनेटेड जोन में है। तो 3 महीने से यार मैं अपने का हेडफोन मंगाना था मुझे फ्लिपकार्ट और अमेजोन से, तो वो मैं अपने लिए परचेज नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही कोई स्मार्टफोन यहाँ पर डिलीवर होता है। तो मतलब मेरे पास कोई यहाँ पर मतलब बोल सकते हो कोई चारा नहीं है यहाँ पर कुछ परचेज करने का। तो सॉरी फॉर दैट कि अनबॉक्सिंग वगैरह चैनल पे नहीं आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। मतलब मैं एकदम टोटली जो है कुछ भी अपने लिए यहाँ पर छोटा से छोटी सामान यहाँ पर नहीं मंगा पा रहा हूँ। तो फोन तो बहुत ही दूर की बात है। जैसे यहाँ पर लॉकडाउन मतलब खुल जाता है, मेरे पिन कोड पे डिलीवरी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो जब से आई होप के जो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रहेंगे, डेफिनेटली सारे स्मार्टफोन की जो अनबॉक्सिंग रिव्यूज वगैरह देने की कोशिश करूंगा। चलिए अब आ जाते हैं हमारे मेन यहाँ पर टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं OnePlus NORD के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं यहाँ पर ये 21 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, अमेजॉन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट रहने वाला है। चलिए फटाफट से स्पेक्स की बात कर लेते हैं। बिल और डिजाइन की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो फ्रंट बैक में आपको एक्चुअल ग्लास मिलेगा, गुरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर जो है ग्रे कलर में मिल जाएगा, ब्लू वगैरह में देखने को मिलेगा। तो बिल और डिजाइन काफी अच्छा रहने वाला है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का डुअल पंच होल के साथ में एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला आपको डिस्प्ले मिलेगा गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ में। तो डिस्प्ले भी कई हद तक जो है OnePlus 7T जैसा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये बार आपको डुअल पंच होल के साथ में कंफर्म है देखने को मिलने वाला है। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो बताया जा रही है आपको इंडिया में 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज मिलेगी, और जो हायर एंड वेरिएंट है उसमें आपको जो है 12GB की रैम और 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। SD कार्ड का स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो कंफर्म हो चुका है, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 765G देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G चिपसेट है, पावरफुल है, लेकिन 800 सीरीज से थोड़ा कम है और 730G से थोड़ा ऊपर है। तो परफॉर्मेंस विल बी डिसेंट इनफ, और 5G चिपसेट है। वैसे 5G इंडिया में काम नहीं आने वाला, बट स्टिल जो OnePlus वाले लोग हैं थोड़ा एडवांस टाइप के यहाँ पर फोन लॉन्च कर देते हो, 765G के साथ में जो है लॉन्च करा जाएगा। साथ में कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में जो है क्वाड कैमरा या ट्रिपल कैमरा दोनों में से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन जो एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलेगा, और बताया जा रहा है IMX 586 जो कि आपने पिछले साल में देखे थे काफी जबरदस्त सेंसर था, तो उसके साथ में मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस रहेगा, बताया जा रहा है 5 की मैक्रो रहेगी, और 2 का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। और अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलेगा 30 FPS पे, एज वेल एज यहाँ पर आपको OIS मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि काफी जबरदस्त बात है। OIS हर फोन में रहना ही चाहिए 25 से 30 हजार के बीच में। साथ में सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको अगेन जो है डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का बताया जा रहा है प्राइमरी सेंसर रहेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाएगा। तो कैमरास ऑन पेपर काफी जबरदस्त लग रहे हैं। वैसे जब आएगा तो डेफिनेटली अगर लॉकडाउन हट जाएगा तो डेफिनेटली टेस्ट आउट करके आपको बता देंगे। साथ में एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिलेगा, ऑक्सीजन ओएस में यहाँ पर रन करेगा, कोई एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। साथ में सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर मिलेगा, 3.5 हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, और OnePlus का जो म्यूट स्लाइडर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है यहाँ पर आपको 4100 mAh या 4300 mAh ये दोनों के बीच में से कोई मतलब बैटरी आपको देखने को मिलेगी। टाइप सी पोर्ट रहने वाला है, और 30 वॉट की जो है डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये पूरा पैकेज जो है आपको OnePlus NORD में देखने को मिलेगा 21 जुलाई को। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें
तो एक्सपेक्टेड प्राइस जो है 25 से 30,000 के बीच में यहाँ पर ये स्मार्टफोन आएगा। अब मैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की बात करूं तो ओवरऑल स्मार्टफोन काफी जबरदस्त है। प्रोसेसर 765G है, अगर 855 वगैरह दे देते भले 4G रहता जबरदस्त यहाँ पर कमाल कर सकता था, लेकिन 765G इज ऑल्सो प्रीटी गुड प्रोसेसर। लेकिन प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से अगर ये 25,000 के अंदर आता है, मतलब 22-23,000 की रेंज में, डेफिनेटली कमाल कर सकता है, धमाल कर सकता है मिड ये, या आप बोल सकते हो प्रीमियम मिड रेंज कैटेगरी में। लेकिन अगर 25,000 के ऊपर आता है और मतलब 27-28,000 रुपए के आसपास आता है तो मुझे नहीं लगता ये इतना कुछ खास स्मार्टफोन बन पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यार आपको जो है Realme X2 Pro हो गया या OnePlus 7T वगैरह डिस्काउंट पे मिल जाता है, तो आप 765 मिड रेंज प्रोसेसर के साथ में क्यों जाना चाहोगे। तो मेरे हिसाब से 25,000 के अंदर रहेगा तो जबरदस्त है, या उसके ऊपर आता है तो फ्लॉप आई थिंक सो के रहने वाला है। तो गाइस ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन और सारी डिटेल्स यहाँ पर OnePlus Nord के रिगार्डिंग। आई होप सो कि आपको ये वीडियो से नॉलेज मिली रहेगी कि ये फोन का वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये थी मेरी वीडियो। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना OnePlus Nord का आप यहाँ पर वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और आपके हिसाब से क्या प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर ये स्पेक्स के साथ में ये फोन लॉन्च होना चाहिए, और आपको ये फोन सही लग रहा है नहीं लग रहा है, जो भी लग रहा है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।